अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है फायजा, शारिक और हसन। तीनों कज़न्स और बेस्ट फ्रेंड्स थे। तीनों ही बहुत ज़हीन थे और एक ही गली में रहते थे। तीनों को डरावनी कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था। शाम होते ही वो सब पार्क में जाते, एक दूसरे को जिन्नों और चुड़ैलों वाली कहानी सुनाते। एक दिन वो तीनों दरख्त के नीचे बैठे थे कि अचानक दरख्त से कुछ खून के कतरे शारिक की गोद में गिरे। वो चीखते हुए उठ गया और डर के मारे भाग गया। उस दिन के बाद से शारिक बात बात पर डरने लगा और घर में ही रहने लगा। सब लोग बातें करने लगे, लगता है शारिक पर साया हो गया है। उसके कमरे से खौफनाक आवाज़ें आती हैं। एक दिन फायजा और हसन ने जाकर उससे सख्ती से कहा, अहमद, अगर तुमने हमें नहीं बताया कि क्या मसला है तो फिर हम तुम्हारे अम्मी अब्बू को फ़ोन करके सारी बात बता देंगे। अहमद घबराने लगा, कहने लगा, नहीं नहीं, अम्मी अब्बू को कुछ ना बताना, वो उम्रे पर गए हैं, बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं तुम लोगों को सब कुछ सच सच बताता हूँ। जिस दिन पार्क में मुझ पर खून के कतरे गिरे थे वो एक चुड़ैल ने गिराए थे। उस दिन के बाद से वो मुसलसल मुझे तंग कर रही है। कई दिनों से मेरे कमरे में रोज़ वो चुड़ैल आ जाती है। वो मुझे आकर डराती है, जान से मारने की धमकियाँ देती है। हसन हैरत से आंखें खोल कर बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई तुम्हारे कमरे में चुड़ैल आती है? शारिक रोते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ, वो चुड़ैल रोज़ मेरे कमरे में आती है। वो बहुत खौफनाक है। कल उसने मुझे बेड से नीचे गिरा दिया था और मुझे चोट भी लगी थी। हसन ने उलझन से पूछा, लेकिन वो चुड़ैल तुमसे क्या चाहती है? शारिक ने सरगोशी में बताया, मेरे दादा अबू के पास एक ख़ास किस्म की अंगूठी थी जिससे चुड़ैल और जिन्नात उनके कब्ज़े में रहते थे। वो चुड़ैल वही अंगूठी लेने आती है। मुझे कहती है, अपने दादा की अंगूठी ला कर दो। फायजा ने परेशानी से पूछा, लेकिन तुम्हारे दादा अब्बू की तो 2 महीने पहले वफ़ात हो गई थी ना, तो वो अंगूठी अब कहाँ है? शारिक ने सोचते हुए कहा, वो अंगूठी दादा अब्बू के कमरे में ही कहीं होगी, लेकिन वो चुड़ैल उनके कमरे में नहीं जा सकती क्योंकि दादाजी बहुत नेक थे, हर वक्त अपने कमरे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, इसीलिए तो वो मुझसे कहती है। हसन ने अचानक जोश से कहा, मेरे पास एक आइडिया है। हम दादा अब्बू के कमरे से वो अंगूठी ढूंढ कर उस चुड़ैल को दे देते हैं, फिर वो तुम्हें नहीं डराएगी और हमेशा के लिए तुम्हारी जान छोड़ देगी। फायजा कहने लगी, हाँ, ये बेस्ट आइडिया है, चलो दादाजी के कमरे में जाते हैं। वो तीनों उठकर दादाजी के कमरे में चले गए। उन्होंने मिलकर अंगूठी तलाश की, बहुत कोशिश की, मगर वो अंगूठी नहीं मिली। शारिक बहुत परेशान हो गया। वो रोने वाले अंदाज से कहने लगा, अब मैं क्या करूं? वो चुड़ैल आज फिर कमरे में आकर मुझे डराएगी। मुझे उससे बहुत डर लगता है। उसके लंबे लंबे बाल और नाखून हैं। हसन और शारिक भी बहुत परेशान हो गए थे। वो अपने दोस्त को यूं मुसीबत में नहीं देख सकते थे। वो तीनों मिलकर कोई हल सोचने लगे कि कैसे उस चुड़ैल से
جان چھڑوائی جائے۔ فائز کہنے لگا، احمد تم آج رات میرے گھر پر آ جاؤ، ہم تینوں مل کر میرے کمرے میں سو جائیں گے، اس چڑیل کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ تم کہاں ہو۔ حسن نے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم تینوں ایک ساتھ ہوں گے تو چڑیل کچھ بھی کر نہیں پائے گی۔ وہ تینوں فائز کے گھر آ گئے جو بالکل سامنے ہی تھا۔ رات ہوتے ہی اچانک ان کا بیڈ ہلنے لگا، تینوں ڈر کے اٹھ کھڑے ہوئے، پنکھا ایک دم سے تیز ہو گیا اور کمرے میں موجود ساری چیزیں اڑنے لگی، کھڑکی بھی خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگی۔ شارق خوف سے چلایا، لگتا ہے چڑیل آ گئی۔ کمرے کے درمیان میں ایک خوفناک شکل والی چڑیل کھڑی تھی، اس کی ایک آنکھ تھی اور لمبے لمبے ناخن تھے۔ چڑیل کی خوفناک آواز سنائی دی، اگر تم تینوں نے مجھے کل رات تک وہ انگوٹھی لا کر نہیں دی تو میں تم تینوں کو کھا جاؤں گی۔ تینوں بچے بہت پریشان ہوئے۔ اگلے روز وہ اسکول سے سیدھا شارق کے گھر چلے گئے تاکہ دادا جی کی انگوٹھی تلاش کر سکیں۔ الماری کی تلاشی کے دوران اچانک فائز خوشی سے چلایا، ارے مل گئی، دیکھو یہ رہی انگوٹھی، اس کے پاس یہ خط بھی رکھا ہوا ہے۔ شارق نے جلدی سے انگوٹھی پکڑتے ہوئے کہا، ارے ہم نے خط کا کیا کرنا ہے، انگوٹھی اس چڑیل کو دے کر جان چھڑائیں گے۔ حسن نے تجسس سے کہا، لیکن پڑھو تو صحیح، کیا لکھا ہے؟ تمہارے دادا جان کا خط ہے، کچھ تو لکھا ہوگا خاص۔ شارق نے خط پڑھنا شروع کیا، شارق بیٹا میں جانتا ہوں یہ خط صرف تم ہی پڑھ سکو گے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد وہ چڑیل تمہیں آ کر ستائے گی اور کہے گی کہ انگوٹھی لے کر آؤ۔ میرے بچے وہ انگوٹھی اسے ہرگز نہ دینا، ورنہ وہ چڑیل شیطان جنوں کی سردار بن جائے گی اور دنیا میں فساد برپا کرے گی۔ تم اس انگوٹھی کو قبرستان میں لا کر جلا دینا۔ میرے دراز میں ایک سفید رنگ کا کپڑا ہے، وہ جب تک اوڑے رکھو گے تم اس چڑیل سے محفوظ رہو گے۔ وہ چڑیل تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی، اسی لیے ڈرنا نہیں اور اس چڑیل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ خط پڑھ کر شارق حیران رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دادا جی کی ہدایت پر عمل کرے گا اور وہ انگوٹھی ہرگز بھی اس چڑیل کے حوالے نہیں کرے گا۔ حسن نے کیلنڈر کی طرف دیکھا اور کہا، ارے آج جمعرات ہے، آج ہی تو چلنا ہے رات میں۔ شارق نے اس سفید کپڑے کے 3 ٹکڑے کر کے 3 مفلر بنا دیے جو تینوں نے گلے میں ڈال لیے۔ رات ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ تینوں چوری چوری گھر سے نکلے اور اس انگوٹھی کو لے کر قبرستان جانے کے راستے ہو لیے۔ ابھی آدھے راستے سے ہی تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بڑا دیو آ گیا اور کہنے لگا، چھوٹے بچوں رات کے وقت کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا جو بچے رات کو نکلتے ہیں ان کو جن پکڑ لیتے ہیں؟ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے، اب میں تم تینوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ فائز ڈر کے مارے چیخا، ارے بھاگو نہیں تو یہ کھا جائے گا ہم سب کو۔ تینوں بھاگتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ اچانک شارق کو ایک خیال آیا تو وہ چونکتے ہوئے کہنے لگا، او شٹ، ہم اس چڑیل کے دھوکے میں آ گئے، وہ ہمیں قبرستان نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اسی لیے شاید اس نے دیو بن کر ہمیں ڈرایا۔ حسن کو بھی سمجھ آ گئی، افسوس سے کہنے لگا، ہاں یار تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، لیکن اگلی جمعرات کو ہم دوبارہ جائیں گے اور بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ حسن اور فائز اپنے گھروں کو چلے گئے تو شارق اکیلے میں ڈرنے لگا۔ رات کے 3 بجے اچانک اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی اور عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگی۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ گیا۔ کھڑکی کے باہر چڑیل کھڑی تھی، کہنے لگی، لڑکے
वो अंगूठी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगी। शारिक ने देखा कि चुड़ैल ने हसन और फाइज दोनों को उल्टा लटकाया हुआ था और वो दोनों चीख रहे थे, शारिक हमें बचाओ, इस चुड़ैल को अंगूठी दे दो। शारिक अपने दोस्तों की हालत देखकर तड़प गया और दराज से अंगूठी निकालकर उस चुड़ैल को देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे ख्याल आया कि दादाजी ने कहा था उस सफ़ेद कपड़े के होते हुए वो चुड़ैल हमें छू भी नहीं सकेगी। हो सकता है ये सब झूठ हो और वो दोनों अपने घर पर हों। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और हसन को कॉल मिलाई। कुछ देर बाद हसन ने हेलो कहा तो उसकी जान में जान आई। शारिक ने कहा, हसन तुम फाइज को लेकर अभी मेरे घर पहुंचो, हमें अभी कब्रिस्तान जाना होगा वरना अगली जुमेरात तक बहुत देर हो जाएगी और वो चुड़ैल तब तक हम सबको बहुत सताएगी। कुछ ही देर में वो तीनों दोबारा कब्रिस्तान की जानिब रवां दवां थे कि अचानक शारिक को अपने अम्मी अब्बू सामने से आते हुए नजर आए। वो सब कुछ भूलकर उनसे गले मिलने के लिए भागा। जैसे ही उसने अपने अब्बू का हाथ पकड़ा, एकदम चीख की आवाज़ सुनाई दी और उसके अम्मी अब्बू दोनों गायब हो गए। फाइज ने कहा, ये तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं थे, चुड़ैल रूप बदल कर आई थी। इस सफ़ेद मफरल की वजह से बचत हो गई वरना तुम उसके जाल में फंस जाते। रास्ते में चुड़ैल फिर से उनको रोकने के लिए तरह तरह के भेस बदल कर आई। कभी वो हसन के अब्बू के रूप में आकर उन्हें डांट कर घर चलने को कहती तो कभी फाइज के रूप में, लेकिन वो तीनों एक दूसरे का हाथ थामे दिल ही दिल में डरते हुए सीधा चलते जा रहे थे। वो कब्रिस्तान में दाखिल होने ही लगे थे कि अचानक उनकी नज़र वहाँ एक जख्मी बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। उसके जिस्म से खून निकल रहा था। शारिक को तरस आ गया, कहने लगा, हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। उसने अपने गले से वो हिफाजती मफलर जैसे ही उस बिल्ली के बच्चे को बांधने के लिए उतारा, उस बिल्ली के बच्चे ने चुड़ैल का रूप धार लिया। चुड़ैल ने फौरन शारिक की गर्दन दबोच ली और कहा, आप बचकर दिखाओ लड़के। शारिक ने समझदारी का मुजाहरा किया और जेब से अंगूठी निकालकर हसन की तरफ उछाली और जोर से चिल्लाया, हसन जल्दी से अंदर जाओ और जाकर इसको जला दो। हसन ने अंगूठी कैच कर ली और भागकर गेट से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। चुड़ैल शारिक को छोड़कर हसन के पीछे भागी। हसन सूरते पड़ते हुए भागता रहा। जब कब्रिस्तान के दरमियान में पहुंचा और जल्दी से उस अंगूठी को ज़मीन पर रखकर उस पर वो ख़ास तेज़ाब छिड़क दिया जो दादाजी की अलमारी से मिला था। अगले ही पल वो अंगूठी पिघलने लगी। चुड़ैल की दर्दनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो हाय हाय करने लगी, हाय जालिम बच्चों, तुम लोगों ने मुझसे मेरा ख्वाब छीन लिया। अब मैं कभी ताकतवर नहीं बन सकूंगी, इस दुनिया पर राज नहीं कर पाऊंगी, मगर मैं तुम तीनों को अब नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। तुम लोगों ने मेरा सारा मंसूबा बर्बाद कर दिया। वो चुड़ैल गुस्से से हसन की सिम पड़ने लगी क्योंकि भागते हुए उसके गले से वो सफ़ेद मफलर गिर गया था। उसने हसन को ऊपर हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। अभी वो दोबारा हमला करने ही लगी थी जब अचानक पीछे से फाइज और शारिक ने उस चुड़ैल पर दम किया हुआ पानी छिड़क दिया। उस पानी के लगते ही उस चुड़ैल को आग लग गई। वो चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूंगी, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फाइज और शारिक उस पर मुसलसल पानी फेंकते रहे। कुछ ही देर में वो चुड़ैल भी जलकर राख हो गई और वो अंगूठी भी, कुछ भी ना बचा। तीनों दोस्तों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए चिल्लाए, हमने कर दिखाया, और हंसते मुस्कुराते घर वापस चल दिए। यूं इन तीनों बच्चों की बहादुरी और अक्लमंदी से एक बड़ी चुड़ैल का खात्मा हो गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔